दोबारा क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, क्या वो मजबूत कर सकेंगे जमात को? और जो बानी पीटीआई से जाहिर है गिले शिकवे वहाँ होते हैं जहाँ कोई रास्ता दिखाई दे रहा होता है, तो आपको लगता है कि वो चाहते हैं कि बातचीत का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए? असल में सोशल मीडिया पे आज किसी ने बड़ा अच्छा तबसरा किया है कि 2024 का वाहिद इलेक्शन नवाज शरीफ साहब आज जीते हैं। बात यह है कि इस मुल्क के सियासतदानों का अलमिया है और इस कौम की बदनसीबी ये है कि सियासतदान जो है ना इस कौम को पता नहीं किस हद तक जो है बेवकूफ़ समझते हैं। नवाज शरीफ साहब जो कुछ बयान कर रहे हैं, उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं और बिल्कुल सही बयान कर रहे हैं, ऐसे ही हुआ है। जो उन्होंने ज़हीरुल इस्लाम साहब के हवाले से बातें की, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी हुकूमत का जो है वो तख्ता उलटने की साजिश की गई, उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो इमरान खान को तैयार किया गया, उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो धरने दिए गए और कहते हैं आइन के ख़िलाफ़ जाके जो है बाद लोगों ने अपने सियासी मकासद के लिए ये सब कुछ करने का फ़ैसला किया। लेकिन ये सारे काम नवाज शरीफ साहब ने भी किए हैं। क्या ये सारे काम नवाज शरीफ साहब ने बेनज़ीर भुट्टो के लिए नहीं किए? एक बात। दूसरी बात, अगर अब नवाज शरीफ साहब इस वक्त जिस पोजीशन पर हैं, अगर चाहते हैं दोबारा इस मुल्क में ये सब कुछ ना हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें ना। जिन किरदारों का वो नाम ले रहे हैं, तकरीर क्यों कर रहे हैं? आपकी हुकूमत है, आप जो है कार्रवाई करें उनके खिलाफ। जो भी कानून के तहत कार्रवाई बनती है, जो आईनी हुकूमत तोड़ने के खिलाफ जो साजिश हुई उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई जो बनती है, आप कार्रवाई करें कानून के मुताबिक। कम से कम आगाज़ तो करें। सिर्फ तकरीरें क्यों कर रहे हैं? तकरीरें तो इस मुल्क के मसाइल का हल नहीं है। ऐसा काम करके जाए ना, आइंदा कोई इस तरह की हरकत जो है वो ना कर सके। अच्छा, फिर ये कहना है कि ज़हीरुल इस्लाम ने इनके साथ ये सब कुछ किया, बिल्कुल ऐसे ही किया। लेकिन ये जो 2024 में इन्होंने किया है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये कौन से आइन और कानून के तहत इन्होंने किया है? जो फॉर्म 47 के तहत इन्होंने इलेक्शन जीते हैं, वो कौन से आइन और कानून के तहत जीते हैं? मसला ये है कि हमें अपनी मर्जी का सच बोलना है। हमें इस मुल्क में सबको ना मीठा मीठा हब वाली जो है ना पॉलिसी, उस पर आप पाकिस्तान को नहीं चला सकते। उस पर तो आप पाकिस्तान के हालात को जो है ना वो सही नहीं कर सकते। उस पर तो आप ये साबित नहीं कर सकते कि सिर्फ आप सच्चे हो। अगर आप इतने ही ये सारे काम आपने खुद ना किए होते और अभी तक ये काम कर रहे हैं, आज की तारीख में भी आप ये काम कर रहे हैं, आज की तारीख में भी जो है आप कदम कदम पे जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के सारे जो है तलाश कर रहे हैं, आज की तारीख में भी आप अपोजिशन को दबाने के लिए जिस तरह आपके खिलाफ गलत काम किया गया वो भी बिल्कुल गलत हुआ था। लेकिन आज जो आप कुछ कर रहे हैं ये भी गलत है। सही। ऐसा नहीं हो सकता कि जो आपके साथ गलत हो वो गलत है, जो आप किसी के साथ गलत करो उसको जो है वो सही कहना है। तो भाई इस मुल्क का अलमिया ही है, जिसका जब मौका मिला उसने एस्टेब्लिशमेंट ने उसको इस्तेमाल किया और एस्टेब्लिशमेंट ने इन सियासतदानों को इस्तेमाल किया। ये सियासतदान जो है खुद रज़ाकाराना तौर पर 24 घंटे तैयार रहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है कब इनको इस्तेमाल करे ताकि ये एक सियासी मफादात हासिल कर सकें। यही काम नवाज शरीफ का मौका मिला उन्होंने किया, ये जब काम इमरान खान को मौका मिला उन्होंने किया, यही काम नवाज शरीफ साहब आज कर रहे हैं। तो इसका मतलब यूं समझ लें, आज की तकरीर से बात साबित हो गई कि इस मुल्क में जो जैसा है वैसे ही चलता रहेगा, कुछ सही होने नहीं जा रहा। आइंदा भी जो है इसी तरह की चीजें होती रहेंगी जिस तरह की माजी में हुई है, क्योंकि ये सियासतदान जहनी तौर पे इस काम के लिए तैयार है, चाहते हैं कि काम होता रहे। जी। इसमें तो कोई शक नहीं कि एटम बम बनाने से पाकिस्तान जो है वो नाकाबिले तस्खीर हो गया। अब कम से कम कोई पाकिस्तान जो है को जो है वो ताकत के बलबूते पे तो जो है वो फतह नहीं कर सकता, बल्कि इसका शायद ख्वाब भी नहीं देख सकता। यही पाकिस्तान जो है आज माशी तौर पे मुस्तहकम है, लेकिन फिर भी दुश्मन इस बात की हिम्मत नहीं कर पाता है कि वो मैली आंख से देखे। उसकी वजह क्या, हमारा एटम बम है। लेकिन आज जो जैसे आपने भी अपने सवाल ने पूछा कि आज के दिन के हवाले से लोग जो है वो इस हवाले मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये गलत है। किसी फ़र्द से आपका इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन वो चीज़ें जो पाकिस्तान के इस्तेकाम की अलामत हों या वो खुद पाकिस्तान के हवाले से हों तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें अपने इख्तिलाफात को जो है वो इस इंतहा पर, इस नहज पर लेकर नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज एक अफसोसनाक बात यह भी हुई कि इस एटम बम का जो असल खालिक है वो है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, और एटमी धमाके के हवाले से जितनी तकारीब हुई उसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जो है नज़रअंदाज किया गया। ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। हम अपने कौम के मोहसिनों का, रियासत के मोहसिनों का, पाकिस्तान के मोहसिनों का, उनका भी जो एहतराम नहीं कर सकते, उनका क्रेडिट भी जो है वो छीनना चाहते हैं। तो ये जो असल इस एटम बम का खालिक है उसका क्रेडिट अगर कोई छीनना चाहता है तो ये आप जाती कर रहे हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया को पता है इस एटम बम का जो है वो खालिक कौन है, लेकिन आज इस मुल्क में ये करने की कोशिश की गई, तो ये भी कोई अच्छी अलामत नहीं है। जिन्होंने ये काम किया है वो भी जो है वो ज्यादती के जो है मुर्तकिब हुए। सही जी।